ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल मुख़ातब बित्ताहा व यासीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अस्लिम्मा फिल वजूद सिरिल्ला फी कुल्ले मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल महमूद सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत गिरामी क़द्र साहिबान ईमान मवालियान हैदर कर्रार, आज ये अशर मुहर्रम की तीसरी मजलिस बीबी के सदक़े में ख़िताब करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इसमें इरशाद हो रहा है, जिस किसी ने भी मुझे अपना रब तस्लीम कर लिया फिर वो उस पर साबित कदम रहा तो उसके लिए कोई खौफ, कोई हुज़्न, कोई मलाल नहीं है। इंसान परेशानियों में मुब्तला हो जाता है और वो शिकायतें करता है। इस इंसान के साथ अगर कोई बुरा कुछ हो जाता है तो वो शिकवा करने लगता है कि अल्लाह ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। और कभी कभी इंसान कुछ ऐसे फ़िक्रे भी अपनी ज़बान से अदा करता है जिसके अदा करने के बाद वो दायरे इस्लाम में नहीं रह जाता। मसलन अक्सर आप सुनते रहते हैं, अल्लाह मियाँ मेरी सुनते ही नहीं। ठीक है, वो समीओ बसीर परवरदिगार जो बग़ैर आँख कान के देखता और सुनता है, वो समंदरों की तहों वालों को भी सुनता है, वो 10 कोठरी के अंदर वाले की भी सुनता है। फिर आप तो जिंदा हैं, आपकी क्यों नहीं सुनता? ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं, अल्लाह ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, ये जुमला भी इस्तेमाल होता है, अल्लाह ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। अयाज़ु बिल्लाह खाकम बदान, यानी अल्लाह आदिल नहीं है। अल्लाह की अदल पे आपने उंगली उठा दी है, लिहाजा आप दायरे इस्लाम से खारिज हो गए। आप दायरे, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं जिस पे हम तवज्जो नहीं करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें दायरे इस्लाम से खारिज कर देती हैं। जब भी ध्यान आ जाए कि हमने ऐसा कह दिया था, फौरन उसके ऊपर वाजिब है कि कलमा पढ़े, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
फ़ौरन उसके ऊपर वाजिब है कि कलमा पढ़े, इसलिए कि ये कुफरिया जुमला है। जिसने ये अदा किया इस तरह के अल्फाज, वो दायरे कुफ्र में आ जाता है, दायरे इस्लाम में फिर वो बाकी नहीं रहता। तो हम अल्लाह को मानते हैं, कभी कभी हमारी ज़बान से ये भी निकल जाता है, हम रोज़े रोज़ जाते हैं, साला साल 365 दिन हमको किसी वजह से जाते हैं कि मौला हमारी सुन ले, इनके सदक़े में परवरदिगार हमारी सुन ले। नहीं पूरी हो रही है, जाना ही छोड़ दिया। अब साला साल जा रहा था तो किसी ने जो है जाने छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कि लोग पूछेंगे, तो ये कह देता है अमा क्या होगा, जाने हो जाओ के मौला वौला सुनते उनते नहीं। ठीक है, जबकि हमारा अकीदा ये है कि मौला हमें देखते हैं, हमारी सुनते हैं, मगर चूंकि हमारा काम नहीं हुआ इसलिए हम कह देते हैं कि मौला वौला सुनते उनते नहीं है ना। ऐसा होता है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे ईमान की कमजोरी है। हम उस यकीन के साथ मांग ही नहीं रहे हैं, जबकि हमारे ज़माने के इमाम फरमाते हैं कि जालिम तुम्हारी गर्दन पे छुरी रख दे और ऐसे आलम में तुम मुझे आवाज दो, अगर मैं तुम्हें बचा न लूं तो अपना इमाम न कहना, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर तुम्हें बचा न लूं तो अपना इमाम न कहना। ये कब होगा? जब खुलूस से हम पुकारेंगे। हम खुलूस से पुकारते नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हम अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, अहले बैत को अगर मानते हैं तो मानने की तरह माने। जब ज़रूरत हुई तो मानने लगे, नहीं ज़रूरत हुई तो शैतान वाला काम करने लगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जुमलों को बदल दूं, जब तक बनी बनाई थी अल्लाह याद नहीं आ रहा था, जब बिगड़ गई तो अल्लाह याद आ रहा है। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना। तो शर्त यह है कि माना है तो मानने की तरह माने। इस्लाम मानने पे अजर नहीं देता, मान के बाकी रहने पे अजर देता है। चुनांचे चूँकि इसके बाद एक मजलिस और मेरी लगी हुई है, अभी मरसिया के दौरान ही फ़ोन आया कि मजलिस शुरू करा दें। मैंने कहा यहाँ मरसिया हो रहा है, लिहाजा मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत जल्दी से मैं अपनी गुफ्तगू को अपनी मंजिल तक पहुँचाना चाहूँगा। चुनांचे अच्छा, ये गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक आपसे गुजारिश करनी है, याद आ गया। गुजारिश ये करनी है कि हम फर्श अज़ा पे आते हैं, एहतराम से बैठते हैं ना, बड़े एहतराम से बैठते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा अक़ीदा है कि अइम्मा मासूमीन यहाँ आते हैं। ठीक है, तो जैसे ही नौहा ख़त्म होता है वैसे ही चले नहीं जाते। रावी कहता है, रवायत में ये मिलता है, सबसे पहले आने वाली हुसैन की माँ है और सबसे बाद में जाने वाली हुसैन की माँ है मजलिस अज़ा से। अब ये जहन में रखिएगा। और फिर अब गुजारिश कर रहा हूँ कि नौहा ख़त्म होते ही हम क्यों तबर्रुक के लिए दौड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, छीना झपटी करने लगते हैं, खड़े होके मौके दे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मजलिस कराते हैं वो इतना इंतज़ाम करते हैं कि किसी को
ऐसा नहीं है कि न मिले। गैर तो गैर हैं, उन्हें इनकी मारिफत नहीं है, आपको तो है। इस तबर्रुक की अजमत का लिहाज अगर आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। लिहाजा गुजारिश इतनी है मेरी हाथ जोड़ के, और वो भी खाली अपनी गुजारिश नहीं, आपको वास्ता देता हूँ, जिस हुसैन के लिए ये मजलिस बर्पा की है उसी हुसैन मजलूम का वास्ता दे रहा हूँ, छोटा वास्ता नहीं दे रहा हूँ। खुदारा बैठ के तबर्रुक लिया कीजिए, एहतराम के साथ तबर्रुक लिया कीजिए। मिलजुल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इसके बाद आप जैसे जी चाहे लीजिएगा, आप जानेंगे, हुसैन जानेंगे। अब मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं, एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मानना और मान के बाकी रहना, इस्लाम मानने पे अजर नहीं देता है, मान के बाकी रहने पे अजर देता है। चुनांचे जंग सिफ़ीन होने वाली है, और जंग सिफ़ीन में मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ लश्कर जा रहा है। इंसाफ से ये बताइए कि जो मौला के साथ जा रहे हैं, ये मौला की मोहब्बत में जा रहे हैं या दुश्मनी में जा रहे हैं। मौला के साथ जा रहे हैं, मौला के लश्कर में साथ जा रहे हैं, तो मौला के मोहब्बत ही में जा रहे हैं ना, दुश्मनी में तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन जंग सिफ़ीन के मैदान में जब पहुंचे और जंग का आगाज हुआ और घमासान की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, ऐसी घमासान की लड़ाई कि लोग अपनी जानों को बचाने के लिए कोई इधर भागता था, कोई उधर भागता था। यहां तक कि कुछ ने जान को बचाने के लिए अपने लिबास तक उतार दिए। इतनी घमासान की लड़ाई हो रही थी, जिसमें से एक अमरियाज भी था। जब वो खैमे फितने शाम में पहुंचा है, तो फितने शाम कहता है, इस अंदाज में कहां से आ रहे हो? जंग के मैदान से आ रहे हो या हम्माम से आ रहे हो? ये जुमला मेरा नहीं है, फितने शाम का है। कहता है जंग के मैदान से आ रहे हो या हम्माम से आ रहे हो? अब सोच लीजिए किस हालत में पहुंचा होगा। इतनी घमासान की लड़ाई चल रही थी, करीब था कि मालिक अश्तर बस चंद लाठी का फासला था या चंद कदमों का फासला था कि जनाबे मालिक अश्तर फितने शाम के खैमे तक पहुंच जाते और ये फितना हमेशा के लिए सिफ़ीन में खत्म कर देते। इतने में जो ये भाग के गया था, इसने हालत देखी हुई थी जंग की, ये घबराया हुआ था। इसको घबराया हुआ देख के फितने शाम ने कहा, अमरियाज इतना तू घबराया हुआ क्यों है? अमरियाज को कहा जाता था मक्र का परवरदिगार। क्या कहा जाता था? मक्र का परवरदिगार, यानी मक्कारी में इससे आगे कोई नहीं था। ऐसा मक्कार था ये। लेकिन इसे भी, ये मक्कारी ही तो थी जो अली से बच के भाग गया था। ये उसका मकरी ही था जिसने अपने आप को इस अंदाज में कर लिया कि अली को चेहरा मोड़ना पड़ा और वो जान बचा के भागा। घबराया हुआ उसे जब देखा तो फितने शाम ने कहा कि अमरियाज तू इतना घबराया हुआ क्यों है? ये बता आखिर मैदान में हो क्या रहा है? का पूछ मत, बाजी पलटने वाली है, बाजी पलटने वाली है।
फिर कुछ सोच, क्या करें। उसे कुछ देर सोचने के बाद कहा कि लश्कर में जल्दी, जितनी जल्दी हो सके ऐलान करा, जिसके पास कुरान है, जुज़दान है, वो सब मेरे खैमे में लेके आए। ऐलान हो गया, लेके चले आए। जब लेके चले आए तो उसे नेज़े पे बुलंद कर दिया। ला हुक्म इल्ला लिल्लाह का नारा लगाया, कोई हुक्म नहीं किसी का सिवाय अल्लाह के। जब नारा लगाया, मालिक कहां पहुंच चुके हैं? फितना शाम के खैमे तक बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे आलम में नेज़े पे कुरान बुलंद किया गया, और जब नेज़े पे कुरान बुलंद किया गया तो अब अमीर कायनात के लश्कर में ही, जिसमें सबसे सरगना जो था वो अशअस इब्न कंदी था। अशअस इब्न कंदी था। इसके जो हवारी मवारी थे, इन्होंने तलवार रोक ली, कहा हम जंग नहीं करेंगे, हम जंग नहीं करेंगे। मालिक कह रहे हैं जंग करो, इस धोखे में ना आओ, लड़ो, आज किस्सा तमाम हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ये फितना रहेगा न फितना बोएगा, लड़ो। कहा ना हम जंग नहीं करेंगे। मैदाने जंग से पलट आए, कहां? जहां अमीर कायनात का खैमा लगा था, खैमे के बाहर आके तलवारें निकाल के कहते हैं अली, मालिक को वापस बुलाओ, मालिक को वापस बुलाओ। इस मैदान में दोनों हैं, मान के बाकी रहने वाले भी और मान के बाकी न रहने वाले भी। इस मैदान में दोनों हैं। मान के जो बाकी रहा वो क्या बना, और जो मान के बाकी न रहे वो क्या बने। ये सारे के सारे अशअस के साथ आ गए। अमीर कायनात से कहते हैं मालिक को बुलाओ, वापस बुलाओ, जंग बंद करो। मौला समझा रहे हैं, बनफ्से नफीस कुरान नातिक कह रहा है कि ये जो जुज़दानों में तुम देख रहे हो, इसमें ईंट और पत्थर भरे हुए हैं, इससे तुम धोखा न खाओ, इससे तुम धोखा न खाओ। मगर कुरान नातिक की भी इनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। इनकी जसारत इतनी बढ़ी कि मौला को घेर लिया, गर्दन पे तलवार रख दी। अली मालिक को बुलाओ वरना, देखा आपने, मालिक को बुलाओ वरना, वरना समझ गए ना, आपको कत्ल कर देंगे। मौला ने हालात को पेश नजर रखते हुए एक कासिद भेजा, जाओ मालिक से कहो जहां है वहीं से पलट आए, जहां है वहीं से पलट आए। गया आदमी जनाबे मालिक अश्तर तक पहुंचा, मालिक तलवार रोक लो। क्या बात क्या है? का हालात काफी गड़बड़ हो चुके हैं। का बताओ तो सही कुछ। उसने सारा वाकया सुनाया। मालिक ने कहा जाओ मौला से कहना बस एक लम्हे की बात है, थोड़ी देर की बात है, बस उतनी इजाजत दे दे ताकि यह फितना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो पलट के फिर आया और फिर वापस गया तो जाके कहता है मालिक उस वक्त तुम आके क्या करोगे जब अली ही न रहेंगे। इतना सुनना था कि मालिक ने तलवार नियाम में रख ली।
वहीं से पलटे। मैंने हाथों को जोड़ दिया, मालिक थोड़ी देर की तो बात थी, थोड़ी देर की तो बात थी। इस फितने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया होता। अपने इमाम की बात को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर दिया होता। इमाम वक्त की बात को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज किया होता। मालिक आवाज देंगे, यही तो हम बताना चाहते हैं। इमाम वक्त कहे कि लड़ो तो लड़ो, जब वो कह दे कि रुक जाओ तो रुक जाओ तो सही। जीती हुई जंग हार में बदल के जा रहा हूं। फिर कभी अगर मौका मिला, अल्लाह ने मेरे बाजू में इतनी कुव्वत दी है कि मैं जब चाहूं इस फितने शाम का कला कमा कर दूंगा। लेकिन जब मेरे इमाम पे वक्त आ गया, तो अब मेरे इमाम ने जब मुझे बुला दिया, तो इमाम का हुक्म मानना मेरे लिए वाजिब हो गया। अब मुझे इमाम का हुक्म मानना मेरे लिए वाजिब हो गया। मालिक हमें दर्श दे रहे हैं, ऐ अली के चाहने वालों, देखो खता न करना। अगर कभी खता हो जाए, हुक्म इमाम की सरताबी न करना। इमाम ने जिस बात का हुक्म दिया है उससे गुरेज न करना। अगर गुरेज कर गए तो ये समझ लो, लाख तुम चिल्लाते रहो, नारा लगाते रहो, नारे हैदरी, मगर तुम मौला के चाहने वाले नहीं हो सकते, मानने वाले नहीं हो सकते। एक लम्हे के लिए भी मौला की नाफरमानी की, उसके हुक्म अदूली की, मालिक जंग छोड़ के चले आए, छोड़ के जंग चले आए। अब नतीजा दे रहा हूं, दोनों, मैंने कहा दोनों हैं, मान के बाकी रहने वाले और मान के न बाकी रहने वाले। जब इंसान मानता है और मान के बाकी नहीं रहता, तो सिफीन में जैसे ये खारजी बने, सिफीन के बाद ही ये खारजी पैदा हुए, वहीं से इनका रास्ता अलग हुआ। इन्हीं में से ये खारजी थे, जितने भी खारजी थे जो मौला अली के कत्ल करने में शरीक थे, उसमें एक अशद भी सरे फहरिस्त है। यही सब खारजी बने। तो माना और मान के जब बाकी नहीं रहता है तो इंसान खारजी बनता है, इब्ने मुलजिम बनता है, शिम्र बनता है, खूली बनता है। और जब मान के बाकी रहता है तो मासूम इमाम ये कहते हुए नजर आते हैं, मालिक मेरे लिए वैसे हैं जैसे मैं रसूल के लिए था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब इंसान मान के बाकी रहता है तो अहले बैत मर्तबा इस तरह से बढ़ाते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि अपने बराबर लाके खड़ा कर रहे हैं मौलाए कायनात मालिक अशतर को, कि मालिक अशतर मेरे लिए वैसे ही है जैसे मैं रसूल के लिए था। कितना मर्तबा बढ़ गया। और जो मान के बाकी न रहे, कयामत की सुबह तक उनके गले में लानतों का तौक पड़ गया। कयामत की सुबह तक लानतों का तौक पड़ गया। लिहाजा हमें कोशिश करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्म को भी माने, रसूल के एहकाम को भी माने और अइम्मा मासूमीन के बताए हुए जादे पे भी चलते रहें। यही वजह है अजीज़ान ईमान। बस मैं गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। अगर हमें इसका नमूना देखना है तो हमें करबला को देखना होगा। करबला वालों ने कैसा माना था तो कैसे मान के बाकी रहे। चिराग गुल हो रहा है मगर जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इमाम बार बार कह रहे हैं जाओ जिसे जाना चाहे, जो जाना चाहता है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यहां तक कह दिया तुम्हारे गर्दनों से कलादे बैयत उतार लेता हूं, जाओ चले जाओ।
कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जब इस तरह से जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, जाओ, तुम्हें शर्म महसूस हो रही है, तुम्हें शर्म महसूस हो रही है कि अगर दिन के उजाले में हम जाएंगे तो तारीख लिखेगी कि हुसैन के लश्कर से पहला आदमी निकलने वाला ये है, तो लो, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर देता हूं। तुम इस बात से डरते हो वतन जाएंगे, लोग पूछेंगे नबी के नवासे को छोड़ के चले आए, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो लो, इसके लिए भी मैं तुम्हारा इंतजाम कर दे रहा हूं। इमाम ने फरमाया, मेरे अहले हरम में से जो तुम्हारे साथ जाना चाहता है, बनी हाशिम में से जो भी जाना चाहता है, उसे साथ लो, चले जाओ। जब कोई पूछेगा कि क्यों आए हो, तो कहना हम आए नहीं हैं इमाम को छोड़ के, हम तो इन्हें छोड़ने आए हैं। मगर खुदा की कसम, मान के बाकी थे तो ऐसा बाकी थे कि चिराग जब गुल हो गया, इमाम ने चिराग को गुल कर दिया, कहा जाओ अब रात के सन्नाटे में, अंधेरे में चले जाओ। जैसे ही चिराग गुल हुआ, दिलों में शमें रोशन हो गई, ईमान की शमें रोशन हो गई। तलवारें निकाल के अपने अपनी गर्दनों पर रख के कहते हैं, आका, हम गुलामों का कब तक इम्तिहान लेते रहेंगे? ये हैं करबला वाले। ऐसे ही इमाम ने अपने चाहने वालों पे नाज नहीं किया है कि जैसे चाहने वाले मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भैया को मिले। खुदा की कसम, करबला वाले जैसे थे ऐसे किसी को साथी यारो मददगार नहीं मिले जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिले। हाँ आज़ादारों, आज 2 मुहर्रम तमाम हो चुकी है, लेकिन फिर भी 2 मुहर्रम आज काफ़िले हुसैनी करबला पहुंच गया। चलते चलते हुसैन का घोड़ा रुका। इमाम ने दरियाफ्ती किया, इस ज़मीन का नाम क्या है? किसी ने कहा नैनवा है, किसी ने कहा शत्ते फरात है, किसी ने और दूसरा नाम लिया। इमाम ने फरमाया, कुछ और भी इसको कहते हैं। एक बूढ़े इंसान ने आवाज़ दी, इसे करबो बला भी कहा जाता है। करबला का नाम सुना, एक मर्तबा आवाज़ दी, अब्बास, हमारे खैमे यही नस्ब किए जाएंगे। अब सवारियों को रोका जाए और नाकों को बैठाया जाए, बीबियों को महमिलों से उतारा जाए, खैमे लगाए जाएं। अज़ादारों, हज़रत अब्बास ने हुक्म की तामील करना शुरू किया। जब बीबी ज़ैनब ने पहला कदम सरज़मीन करबला पे रखा, पहला कदम अली की बेटी ने सरजमीन करबला पे रखा, सरजमीन करबला से एक धूल का गुबार उठा। उठने के बाद सानिया ज़हरा की चादर पे आके रुका। ज़ैनब का दिल बेचैन हो गया, तड़प के कहती हैं, फिजा मेरे माजाए को बुला। एक मर्तबा हुसैन गरीब को बुलाया गया, इमाम हुसैन तशरीफ लाए। बताओ मेरी माजाई क्यों मुझे याद किया है? कहा भैया ये कौन सी जमीन है? अरे यहाँ जैसे ही मैंने कदम रखा है, अरे एक धूल का बगोला उठा, मेरी चादर पे आके रुक गया। भैया मेरा दिल बड़ा तड़प रहा है, भैया यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आवाज दी, बहन ये सरजमीन ही ऐसी है, यहाँ जो आया है मुसीबतों में मुब्तला हुआ है। आदम आए मुब्तला हुए, नूह आए मुब्तला हुए, इब्राहिम आए मुब्तला हुए, मुसीबतों में सारे नबी भी मुब्तला हुए हैं। ए बहन ज़ैनब सुनो, यही सरजमीन थी। हम जंगे सिफ़ीन से पलट के आ रहे थे, मेरे बाबा ने कहा कुछ देर के लिए हम यहीं क़याम करेंगे। खैमे लगाए गए, क़याम के लिए रुके। ज़ोहर का वक्त हुआ, हमने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद कुछ खाना खाया। फिर बाबा ने कहा मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। आज़ादारों, हुसैन बयान कर रहे हैं, ज़ैनब की
ज़ैनब गिरिया करती जा रही हैं। हुसैन ये नहीं कह रहे हैं बहन न रो, बल्कि हुसैन कह रहे हैं बहन दिल खोल के रो लो, और रो और रो और रो। मैं कहूँगा आका, अरे हर कोई तो रोने वालों को तसल्ली दे के चुप कराता है। आप ज़ैनब से कह रहे हैं और रो लो और रो लो, शायद मेरा मौला आवाज देगा, तुम्हें मालूम नहीं है। अरे मेरी बहन ज़ैनब मेरी मौजूदगी में अगर रो लेगी तो रो लेगी, लेकिन जब मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा, अरे मेरी ज़ैनब रोना चाहेगी तो ताज़ियाले मारे जाएंगे, मेरी सकीना रोएगी तो तमाचे मारे जाएंगे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत अतहार के। लो हुसैन ने बयान करना शुरू किया। अज़ादारों, एक मरतबा हुसैन कहते हैं हम यहीं पे क़याम पजीर थे, बाबा कुछ देर के लिए आराम करने के लिए लेटे, अभी लेटे ही थे कि उनकी आंख लग गई। आलमे रोया में उन्होंने अजीब ख्वाब देखा, चेहरे से परेशानी नमूदार हो रही थी। भाई हसन पास में खड़े हुए थे, चेहरे का तासुरात को देख रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाबा को उठा सके। चंद ही लम्हों में एक मरतबा मेरे बाबा उठे और उठने के बाद कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मरतबा भैया हसन ने पूछा बाबा क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई परेशान कुन ख्वाब आपने देख लिया है जो आपको परेशान कर रहा है। कहा हाँ मेरे लाल, बहुत ही डरावना ख्वाब मैंने देखा है, बहुत ही डरावना ख्वाब देखा है। ए बेटा हसन, मेरे लाल हुसैन को मेरे करीब बुला दो, मेरे लाल हुसैन को मेरे करीब बुला दो। हुसैन आए, पहलू में बाबा के बैठ गए, एक मर्तबा रुखसारों का बोसा दिया, पेशानी को चूमा, गले को चूमा और उसके बाद ख्वाब बयान करना शुरू किया। आवाज देते बेटा हसन, मैं अभी लेटा ही था कि मेरी आंख लगी, मैंने आलम ख्वाब में देखा, आलम ख्वाब में देखा कि एक लकोदक सहरा है, उस सहरा के अंदर कुछ बहुत सारे भेड़िए हैं। मैंने जब गौर किया, मैंने गौर किया तो एक तरफ मैंने क्या देखा, उसी सहरा में एक खून का मौजे मारता हुआ दरिया है, खून का मौजे मारता हुआ दरिया है। मैंने जब गौर किया तो मैंने देखा उसी खून के मौज मारते हुए दरिया में मेरा लाल हुसैन कभी डूब रहा है, कभी उबर रहा है, कभी डूब रहा है, कभी उबर रहा है। इतना सुनना था, ज़ैनब में ताबे ज़ब्त न रहा, ज़ैनब बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। एक मर्तबा हुसैन ने पानी का छींटा मार के ज़ैनब को बेदार किया, ज़ैनब को होश में लाए, ज़ैनब को होश में लाए और होश में लाने के बाद फिर बयान कर रहे हैं। भाई हसन ने पूछा बाबा इस ख्वाब का मतलब क्या है। एक मर्तबा मेरे बाबा ने बताया, ए बेटा हसन, अरे यही करबला होगी, यही सरजमीन होगी जहां भेड़िया सिफात, अरे बनु मैया के मानने वाले, अरे मेरे लाल पे इस तरह से हमला करेंगे, अरे खून की नदियां बहाएंगे, उसके चाहने वाले उसके नासिरों को, उसके गोद के पालों को इस तरह से तहे तेग करेंगे कि दुनिया में कहीं ऐसा जुल्म ना हुआ होगा। आज़ादारों, ये बयान कर रहे थे, ज़ैनब गिरिया कर रही थी कि एक मर्तबा भाई ने बहन को उठाया, उठाने के बाद एक मर्तबा बाजुओं पे बोसा दिया। ज़ैनब ने पूछा भैया बाजू पे बोसा लेने का क्या मतलब है। कहा मेरे बाबा ने यह भी बताया था, अरे इसी करबला के चटियल मैदान में, अरे ज़ैनब में कुलसूम की चादर छीनी जाएगी, बाजुओं में रसल बांधी जाएगी,
इतना सुनना था, ज़ैनब ने बढ़ के गलूए मुबारक का बोसा ले लिया। एक जब बोसा लिया, हुसैन ने पूछा, बहन तुमने मेरे गले का बोसा क्यों लिया? कहा अम्मा ने जाते वक्त कहा था अम्मा ने जाते वक्त कहा था, ए ज़ैनब अपने भाई के गले का बोसा ले लेना। मैं बोसा ले रही हूँ, मेरी माँ ने बताया था, इसी पे शिमरे का कुंद खंजर चलेगा, सियादियाँ चलेंगी, जमीन करबला को जलजला आएगा। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबी यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।